गुड मॉर्निंग साथियों। तो आप सभी सब सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल आपकी तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। जो पेपर से सी टेट जो पेपर सेकंड साइंस विज्ञान की हम तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम NCERT टू द पॉइंट की बातें चली थी, जिसमें हमारी 11th क्लास है हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज 12th है, जो क्लास 6 की ही क्या है क्लासें चल रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसमें। और बिना कहीं आप लोग लाइक शेयर तो कर ही देते हैं। अगर आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं, जिनको इसकी ज़रूरत है, तो उन तक भी इसको पहुँचाने का को पहुँचाएंगे। तो हमें देख लेंगे इसमें अभी तक हमने क्या कर लिया क्लास, इसमें क्या कर लिया, प्रकाश की छायाएँ, जो ये वाला चैप्टर है हमारा 11th, ये हमने कल की क्लास में कर लिया था। आज जो हमारा है विद्युत का जो क्या है, विद्युत और तथा परिपथ जो चैप्टर नाम का है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट नाम से एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर के बारे में आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारी क्लासें नहीं देखी हैं तो मैं एक बार आपसे गुजारिश करूंगा कि आप क्या करें, चैप्टर को देख लें, ताकि क्या एक बेस बन जाए आपका। क्योंकि अभी 12th यहाँ अगर आप जाओगे 7th में पढ़ोगे या 8th की क्लासें जो हम 1 बाई 1 करके लाते रहेंगे, उसमें क्या होगा कि ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। जब तक आप पीछे की क्लासें नहीं देखोगे तब तक इनमें क्या हो जाएगा, थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है। तो आइए शुरू करते हैं। विद्युत तथा परिपथ कहता है, विद्युत सर में धातु की टोपी धनात्मक या ऋण की ओर होती है, और क्या होती है, जो डिस्क वाला हिस्सा होता है, क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि ये होता है, ये वाला यहाँ पे एक हल्की टोपी सी लगी रहती है। तो ये कह रहा है ये पॉजिटिव ऋण होता है और ये क्या होता है, माइनस वाला होता है। सभी विद्युत सेल में 2 सिरे होते हैं। सभी को पता है कि एक ही होता है, एक ही होता है। एक क्या होता है, पॉजिटिव सिरा होता है, एक नेगेटिव सिरा, जैसे आपको इस डायग्राम में देख सकता है। ये वाला थोड़ा सा उठा है, इसको पॉजिटिव, और ये जो नीचे वाला है इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव सिरा इसका कहा जाता है। ठीक हो गया। इसके बाद है इसमें विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थों को सेल क्या होती है, सेल विद्युत क्या होती है, उत्पन्न होती है। जब विद्युत सेल में संचित रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल होता है तो वो क्या करता है, विद्युत स्थिति या विद्युत पैदा करता बंद कर देता है। तो ये क्या कह रहा है कि इसके अंदर क्या कुछ ऐसे केमिकल्स हैं, जैसे Zn होता है, Na होता है। ये क्या कहता है, इनका इस्तेमाल होते होते क्या कहता है, विद्युत उत्पन्न करता रहता है। तो क्या है कि अगर पूछा जाता सेल क्या है, सेल क्या रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, हमेशा विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इसमें क्या था, कुछ समय बाद अगर ये पदार्थ क्या होता है पूरी तरह यूज हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके बाद है विद्युत प्रकाश उत्पन्न करने वाले पतले तार को विद्युत का क्या कहते हैं, तंतु कहते हैं। जो यहाँ पे अंदर इसका आपने बल्ब के अंदर देखा होगा, जो तगला जो किसका, टंगस्टन का बना रहता है, जिसका साइन कैसा रहता है, डब्लो साइन होता है ना, उसका बना रहता है। तो तंतु 2 मोटे तारों से बीच के विद्युत सेल का निर्माण करता है। ये वाला जो मोटे है, और इसमें क्या रहते हैं, 2 टर्मिनल रहते हैं। नीचे भी क्या रहते हैं, 2 टर्मिनल रहते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। विद्युत सेल में 2 टर्मिनल रहते हैं। बल्ब के 2 टर्मिनलों से जोड़ दिया जाता है, और इसे व्याख्या के लिए परिपथ के क्या था, एक अच्छा उदाहरण है। सबसे पहले हमारा क्या था, एक सेल था, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव सिरा था, ये नेगेटिव सिरा था। अब हमने यहाँ पे क्या लिया, एक बल्ब लिया, जो लगभग इसी टाइप का, इसको दिखाते हैं हम बल्ब को। तो क्या पॉजिटिव सिरा यहाँ जोड़ दिया, नेगेटिव सिरा यहाँ जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा, बल्ब हमारा जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। और क्या कहते हैं, विद्युत धारा की दिशा हमेशा कहाँ से होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा कहाँ से होगी, प्लस से माइनस की ओर क्या होती है, टर्मिनल की ओर बढ़ती है। जब बल्ब की टर्मिनल को तार में जोड़ा जाता है तो बल्ब के तनु से होकर धारा प्रवाहित होती है, जिससे क्या होता है, बल्ब क्या हो जाता है, दीप्तमान हो जाता है। यानी कि करें कि जब ये बल्ब बना है ऐसे इसी टाइप का बनाते हैं, यहाँ से हमने पॉजिटिव चार्ज जोड़ा और यहाँ से नेगेटिव चार्ज जोड़ा। अब क्या करेंगे हम, जैसे पॉजिटिव तार से हमेशा लाइट कहाँ होती है, यहाँ। जिस समय पे क्या होगी, यहाँ पे करंट पहुँचेगा तो उस समय हम उसको क्या कहेंगे कि उसमें क्या बल्ब क्या हो रहा है, जल रहा है। और जब उसमें करंट नहीं पहुँच पाएगी तो हम क्या कहेंगे कि बल्ब नहीं जल रहा है। हो गया। कभी कभी विद्युत बल्ब विद्युत सेल से जुड़े होने पर दीप्त नहीं होता है। ऐसा क्यों हो जाता है कि फ्यूज हो जाता है, जो टंगस्टन है वो सारा क्या हो जाता है, उससे निकल जाता है। ठीक हो गया इतना। उसके बाद है फ्यूज बल्ब के तनु से विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण, उसके कारण क्या होता है, दीप्तमान नहीं होता। जो फ्यूज होता है उसमें क्या होती है, करंट धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है, और तो इसलिए क्या होता है, बल्ब हमारा नहीं जलता है, जिसे हम कहते हैं बल्ब हमारा क्या हो गया, फ्यूज हो गया, हम कह देते हैं। तारों के स्वतंत्र सिरे पर लगाए पर अगर हम 2 तारों को आपस में लगा देंगे तो वो भी क्या नहीं होगा, कभी भी क्या नहीं होगा, करंट तो पास होगा, लेकिन उससे क्या है, जलेगा नहीं। जो पदार्थ विद्युत धारा में प्रवाह होने देते हैं उसको क्या कहते हैं, विद्युत चालक कहते हैं। जो विद्युत रोधक होते हैं अपने अंदर प्रवाहित नहीं करने देते। 2 तरह के विद्युत चालक और विद्युत रोधक, जिसको कहते हैं सुचालक और कुचालक भी इनको कहा जाता है। जो अपने अंदर क्या करेंगे, विद्युत को जाने देंगे तो उनको क्या कहेंगे, सुचालक कहेंगे, जो देंगे। और जो नहीं जाने देंगे, जिसे करंट पास नहीं होगा, उसको क्या कहेंगे, कुचालक या इंसुलेटर। हम यहाँ पे कंडक्टर और इंसुलेटर यहाँ पे कहते हैं। विद्युत सेल एक प्रकार का क्या है, विद्युत सेल विद्युत का क्या है, एक स्रोत है, हम कह सकते हैं। और जो विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट होता है वो क्या होता है, टर्मिनलों से जुड़ा रहता है। उसके बाद है स्विच एक सरल परिपथ है, जिसमें क्या होता है, प्रवाह को रोकने या प्रारंभ करने की। आपने देखा घरों में जो स्विच होता है वो क्या काम करता है हमारा, या तो जब हम ऑन करते हैं तो लाइट ऑन हो जाती है, या ऑफ करते हैं तो ऑफ हो जाती है। यानी क्या करता है कि जो क्या करेगा, परिपथ में जो यानी कि पूरा सर्किट में हमारा क्या है,
करंट फ्लो हो रहा है उस पर क्या करेगा कि उसको रोकेगा या बना देगा। स्विच एक ऐसी होती है जो परिपथ में क्या तोड़ने के लिए उपयोग किया स्विच कहलाती है। तो यहाँ पे एक बार इसको समझ लो। सबसे पहले हमने क्या लगा, एक बैटरी लगा दी। सपोज करो इसमें हमने क्या लगा दिया, एक सेल लगा दिया जो इसको क्या है धन टर्मिनल है, ये क्या माइनस। इसके बाद हमने इस पर क्या करा, एक वायर से टर्मिनल से ये कर दिया। इसमें हमने क्या जोड़ दिया, एक बल्ब जोड़ दिया ऐसे, ठीक है, ये बल्ब जोड़ दिया हमने। अब जैसे इसे धन और पॉजिटिव, अभी हमारा करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा आई। अब इस बीच में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे या क्या कर देंगे, एक पॉजिटिव या कहीं पे भी, यहाँ पे या यहाँ पे क्या कर देंगे, हम एक टर्मिनल को जोड़ देंगे। अब जैसे ही हमने यहाँ पे इसको जोड़ा तो इसको क्या कहते हैं, स्विच कहते हैं। जो क्या काम करता है कि ऑन ऑफ होता है। सभी को पता है स्विच का काम क्या होता है, मेनली ऑन ऑफ करना होता है। जो क्या करता है, जैसे वो ऑन ऑफ करेगा, जैसे वो क्या होगा, ऑन होगा तो वो क्या करेंगे कि जो करंट है हमारा वो क्या जगह पूरा फिलामेंट में आके पूरा चल जाएगा और परिपथ जो हमारा क्या सर्किट है कंप्लीट हो जाएगा। और अगर हम उससे क्या करेंगे, ऑफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सर्किट को तोड़ देगा। तोड़ देगा मतलब कि उसमें जो करंट पास हो रहा है उसके थ्रू उसको पास नहीं होने देगा। हम कह देंगे कि क्या है, हमारा सर्किट क्लोज हो गया है। तो आज की क्लास में आपने पढ़ा क्या, किसके बारे में, जो हमारा विद्युत तथा परिपथ था, इसके बारे में जो छोटी छोटी चीज़ें क्लास 6 की क्लास में दी गई हैं। आई होप कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और तब तक आप इस क्लास को रिवीजन करते रहें और हमारे नेक्स्ट क्लास का इंतजार करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू।